ये आ सकता है, उससे शरीर आ सकता है। विमान का क्या अर्थ है? मान रहित। आप मान से रहित हो जाओ तो आपका विमान में ही आपका, आप विमान में बैठ जाओगे, भगवान के से शरीर बैठ जाओ, मान छोड़ दो, जो सबसे कड़ा काम है। हो जाओ विमान, मान छोड़ दो, मान किसी भी प्रकार का मान, अपना कोई मान ना रखो। मैं ये हूं, शरीर को तो कह के मान कहे को लेकर होगा। शरीर मान लो इनकी बात कर, इन्हें अभी भी मान ही नहीं दिया जाता। हाँ भाई, आपका नाम ललित कुमार। हाँ, तो ये अब इनका भी मान नहीं आया अभी। ये नाम तो शरीर का है, आत्मा तो नाम ही नहीं है। आपका नाम है ना, ये तो शरीर का रखा था। और जब भाई कौन मर गया? ललित मर गया, तो शरीर कहाँ? ललित मृत घाट पे। ललित को कहाँ ले गए? हरिद्वार। तो किसे ले गए? शरीर को। अरे 3 दिन हो गए, ललित को सलाम लग रहे यहाँ बर्फ में, अगर एक लड़का आवेगा अमेरिका से, तो सारी बात शरीर की हो रही। तो अगर विमान हो जाएंगे तो ये कोई पूछा आपका क्या नाम, चुप, कौन बोल रहे? अगर मान रहित हैं आप बोल नहीं सकता, तो क्यों बोलेगा वो? जब किसी उपाधि में ही नहीं है। भजन भी है किसी का, अब कौन बोल रहे? जब मनवा हुआ तो कौन बोल रहे? अब कौन बोल रहे? जब मनवा उसमें चला गया तो कौन? तो विमान हो गए। आप इनसे पूछो, हाँ भाई वो भक्तमाल की कथा कौन सुनाते हैं? चुप। और अगर इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया तो मान हो गया। अपने आत्म भाव में रहना, शरीर भाव से बिल्कुल खत्म हो जाना, तो विमान होना। पार्षदी होगी बस, जाने की जरूरत ही नहीं। भगवान के आत्मा जब परमात्मा का हो जाता है आप तो वही बस आप खत्म। हरि का दास भी यही होता है। भगवान के भक्त का भी मतलब यही है। भक्त माने जो जुड़ गया, विभक्त माने अलग हो गया। सिद्धि आपने पढ़ा तकसीम, विभक्त भक्त, युक्त, अटैच, प्लस हो जाना और उसको अलग हो जाना। बूंद समझ में घुस गई, बस खत्म। तो आप अभ्यास करो वैसे ही, 1-2 दिन वही करके देखो। कल को एकादशी है, हाँ, सीताराम, कल को इसका अभ्यास करो सब, विमान होने का। कल को सब विमान मंगाओ, वैसे ही घंटे ज्यादा नहीं तो एकांत में अपने घर में कर लो, जो कोई ना हो, है ना। व्यवहार में तो भारी पड़ जाएगा अगर नहीं बोल रहे। वहां पर आवाज लगी मम्मी, और आप मम्मी ना रही, विमान में चल गई, तो बचता कहने लगे ये तो हो गया काम खराब। तो अकेले, जब एकांत अकेले हों उतनी देर आत्मा बिना शरीर बोलती नहीं ना। शरीर हो तो ही आप विशिष्ट हो गए। ये शरीर जब छूट जाएगा तो फिर आप कौन बोल लेंगे हम? आत्मा बोलती। आप मान रहित हो जाना, सबही मानप्रद आप अमानी। ये भक्तों के लक्षण में आता है रामायण में। आप बिना मान के हो, अमाने माने विमान में रहना, तुरंत विमान आ भगवान तुरंत आपको कथा सुनकर सब बात आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब समझ में आ जाएंगे। ये हमें विमान की प्राप्ति कैसे होनी है, सब हो जाएगा। इसे पूरा कर लो, क्योंकि समस्या नहीं है। ये अध्याय पूरा करके पूर्व काल में जैसे धन उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। गोलोक धाम में ले गए भगवान सबको। गोकर्ण को भी अपने साथ बैठा के ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, ये भी नहीं जा सकते। न तद भासते सूर्य और शशांको न पावक, जो लिखा भगवान, ये लिखा हुआ। हाँ, यत्र सूर्य से सोमा से सिद्धानाम ने गति कदा, वहां लेके गए तू श्रीमद् भागवत तद धाम परमम। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से, भागवत कथा श्रवण करने से चले गए। जहाँ सिद्धों की गति नहीं है। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजय जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए।
जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, कुछ काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत के उससे प्राप्त हो जाती है गति। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मगन होकर करते रहते हैं। चित्रकूट में भी कहाँ पे लिखा है? यह जी 89। क्या है वो? इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी करते हैं, भी ब्रह्मानंद में मगन होकर करते रहते हैं। हाँ। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है। श्राद्धों में बड़ी भागवत होती है। जब श्राद्ध पक्ष लगा बहुत भागवत होनी चाहिए और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद् इति पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवते महात्म्यम गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। महात्म का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो।